नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। भारत की पावन भूमि पर जन्म लेकर विश्व में समता, ममता, बंधुत्व व शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाले महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर बौद्ध अनुयायियों ने गांव हाल स्थित अभिनव कला समाज हाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल लक्ष्मण वाघ, चंद्रभान बागडे, डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया है कि भारत के सपूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शांति के संदेश से संपूर्ण विश्व में गौरवान्वित किया है। विश्व के कई देश बुद्ध जयंती के पर्व को वैशाख डे के रूप में मनाते हैं। गौरतलब है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। देश भर में बौद्ध अनुयायी इस पर्व को त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बौद्ध पूर्णिमा से विश्व भर में बौद्ध समुदाय के कई पर्वों की शुरुआत होती है। इसी कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा मप्र तथा इंडो एशियन मेता फाउंडेशन के तत्वावधान में मप्र के कई जिलों में बुद्ध जयंती का पर्व भव्य पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। बौद्ध अनुयायियों द्वारा रैली, संकल्प सभा सहित कई आयोजन किए जाएंगे। मुकुल लक्ष्मण वाघ ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारत में सम्राट अशोक द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिल वस्तु सहित विश्व भर में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। उन्हीं में से एक स्तूप के खनन के दौरान पुरातत्व विभाग को अस्थि धातु प्राप्त हुई थी, जो कि श्रीलंका के बौद्ध विहारों में संरक्षित हैं। इंडो एशियन मेता फाउंडेशन के राष्ट्रीय सेक्रेटरी नितिन गजभी जी के प्रयासों से श्रीलंका के महान त्रिपिटकाचार्य रेवता महाथेरो द्वारा उक्त अस्थि धातुओं को भारत के बौद्ध अनुयायियों के दर्शनार्थ उपलब्ध कराने हेतु सहमति पत्र प्रेषित कर मप्र व महाराष्ट्र में भव्य आयोजनों में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में समस्त प्रशासकीय प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। श्रीलंका के महाथेरो द्वारा प्रोटोकॉल के तहत उक्त अस्थि धातुओं को राजकीय अतिथि बनाए जाने तथा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आयोजन करने हेतु सहमति प्रदान कर दी है। बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा 2 जुलाई से मप्र के विभिन्न जिलों में शांति सम्मेलन व विश्व शांति हेतु भव्य रैलियों का आयोजन कर बौद्ध अनुयायियों को उक्त अस्थि धातुओं के दर्शन कराए जाएंगे। इस आयोजन में विभिन्न बौद्ध देशों से बौद्ध भिक्षुगण, बौद्ध चिंतक, संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रापौत्र राजरत्न आम्बेडकर, महान तपस्वी बौद्ध भिक्षु ज्ञान ज्योति जी सहित देश भर के सम्मानीय बौद्धजन शामिल होंगे। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा इंदौर के प्रभारी सुधाकर वाघ, जिला अध्यक्ष मालतीताई झरबड़े, जिला प्रतिनिधि डॉक्टर अंकित मेश्राम, राजू ताइडे, बाबूराव रायपुरे, गोवर्धन मोरे, शैलेंद्र ताइडे, डॉक्टर संदीप गवई एवं महाकारुणिक तथागत बौद्ध महासभा के अध्यक्ष प्रकाश महावर कोहली ने सभी बौद्ध अनुयायियों व बौद्ध संगठनों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आयोजन से जुड़कर अस्थि धातु के दर्शन का लाभ उठाए। को पहले मध्य प्रदेश के सभी बौद्ध अनुयायियों को, सभी प्रदेशवासियों को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सबको विदित है, आज ही के दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्हें बौद्धित्व की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इस दिन को संपूर्ण बौद्ध समुदाय विश्व भर में त्रिविध पावन पूर्णिमा के रूप में मनाता है, वैशाख डे के रूप में मनाता है और आज से संपूर्ण विश्व भर में बौद्ध लोगों के पर्व स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को निमित्त रखते हुए मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा इंडो एशियन मेता फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से मध्य प्रदेश में तथागत बुद्ध की अस्थि धातु को बौद्ध अनुयायियों के दर्शनार्थ लाने के प्रयास किए गए थे, जो सार्थक हुए। और जो श्रीलंका के रेवता महाथेरो जी है, उनके द्वारा हमें पत्र के माध्यम से सहमति प्रदान कर दी गई है कि वे अस्थि धातु को इंडो एशियन मेता फाउंडेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बौद्ध अनुयायियों के दर्शन के लिए भेजेंगे। कुछ शर्तें उन्होंने हमको रखी है कि पुलिस प्रोटेक्शन उसको प्रदान करना है, सारे अतिथियों के लिए राजकीय अतिथि का दर्जा हमारी व्यवस्था करना है। तो इस संबंध में हमारी प्रशासनिक स्तर पर बातचीत चल रही है। भव्य पैमाने पर यह आयोजन होगा और ऐसा पहला अवसर होगा जब भारत के सपूत तथागत बुद्ध की अस्थियां इंदौर शहर में आएगी और बौद्ध अनुयायियों के दर्शनार्थ के लिए उपलब्ध रहेगी। 2 जुलाई को जो होने वाला आयोजन है उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? 2 जुलाई को विश्व भर के बौद्ध अनुयायी इस आयोजन में शामिल होंगे। बौद्ध चिंतक शामिल होंगे। थाईलैंड और विभिन्न विश्व के जो अन्य बौद्ध देश है, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इन आयोजन में शामिल होंगे। विश्व शांति सभा यहाँ पर हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें पूरे इंदौर सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। साथ ही वहाँ पर विश्व शांति के ऊपर बात होगी, बौद्ध धर्म के विषयों पर बात होगी,
बौद्ध मेजोरिटी को हम कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, उस पर बात होगी। साथ ही इन अस्थि धातुओं को सभी बौद्ध अनुयायियों को दर्शन के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। मैं मुकुल वाघ, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश। ताज़ा खबरों के लिए युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।